हेलो गाइस, वेलकम टू माय फिजिकल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको बीए फर्स्ट ईयर का नया चैप्टर पढ़ाएंगे, शारीरिक शिक्षा का परिचय, इंट्रोडक्शन टू फिजिकल क्लास। शारीरिक शिक्षा का अर्थ व परिभाषा के बारे में पहले अध्ययन करेंगे। शारीरिक शिक्षा शब्द का प्रयोग शारीरिक क्रियाओं के लिए किया जाता है, क्योंकि शारीरिक शिक्षा लोगों को जीवित रखने के लिए आवश्यक है। अब इसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। कैलडी के अनुसार शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वह ही शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। सेकंड, जे.बी. नेस के अनुसार शारीरिक शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो मांसपेशियों से होने वाली बड़ी क्रियाओं तथा उनसे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता था। इन परिभाषाओं से यह कहा जा सकता है कि शारीरिक शिक्षा मानव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें केवल शारीरिक क्रिया ही नहीं बल्कि शरीर द्वारा शरीर का ज्ञान भी है। यह केवल शारीरिक विकास में ही सहायक नहीं है बल्कि यह मानसिक सामाजिक विकास में भी सहायक है। शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाएं आती है। पहला, स्वास्थ्य शिक्षा। स्वास्थ्य शिक्षा का अध्ययन शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत किया जाता है। स्वास्थ्य शिक्षा में स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य निरीक्षण, स्वास्थ्य निर्देशक, प्राथमिक सहायता, संक्रमण तथा संक्रमण रोग, पोषक संतुलन आहार तथा आसन संबंधी विकृतियों का अध्ययन किया जाता है। सेकंड, खेलकूद। खेलकूद शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। खेलकूद शारीरिक शिक्षा के मुख्य अंग होते हैं। खेलकूद दो प्रकार का होता है, दलीय खेल और व्यक्तिगत खेल। दलीय खेल में फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, हैंडबॉल आदि आते हैं, जबकि व्यक्तिगत खेलों में कुश्ती, तीरंदाजी, जूडो आते हैं। थर्ड, तालमेल व्यायाम। यह भी शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तालमेल व्यायाम ऐसे व्यायाम होते हैं जो उपकरण के द्वारा या बिना किसी उपकरण की सहायता से किए जाते हैं। इस प्रकार के व्यायाम में डंबल, मांसपेशी या मार्च पास्ट आदि मुख्य हैं। फोर्थ है आत्मरक्षक क्रियाएं। आत्मरक्षक क्रियाएं जैसे जूडो, कराटे, टाइक्वांडो आदि भी शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। पांचवा, मनोरंजक क्रियाएं। अनेक मनोरंजनदायक क्रियाएं भी शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जैसे छोटे खेल, शतरंज, कैरम, शिकार खेलना, घुड़सवारी, मछली पकड़ना, नौका चलाना आदि। छठा, यौगिक क्रियाएं। यौगिक क्रियाएं जैसे योगासन, प्राणायाम, धोती क्रिया व कुंजल क्रिया आदि भी शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र के अंदर शामिल किए जाते हैं। सातवां, तैराकी से संबंधित क्रियाएं। तैराकी से संबंधित क्रियाएं जैसे तैराकी, डुबकी लगाना व वाटर पोलो आदि भी शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। आठवां, पूरक खेल। इन खेलों के नियम बहुत सरल होते हैं। यह बहुत कम स्थान में तथा कम से कम सामग्री के साथ खेले जा सकते हैं। यह खेल छोटी आयु के बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यह खेल भी शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। नौवां है साहसिक खेल। साहसिक खेल जैसे वाटर स्कीइंग, पर्वतारोहण, सफरिंग, हाइकिंग व ट्रैकिंग आदि भी शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, जो आज हमने अध्ययन करा उसको नोट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।